हेलो एवरीवन। कल हमने शुरू किया था हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के। अब आज हम पढ़ेंगे sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन। जब एक s, 3p व एक d कक्षक मिलकर संकरण करते हैं तो 5 sp3d संकर कक्षक बनते हैं। इस संकरण में d कक्षक कौन सा भाग ले रहा है, इस आधार पर दो प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं। जब एक dx² - y², एक s व 3p संकरण में भाग लेते हैं तो एक वर्गाकार पिरामिडीय यानी स्क्वायर पिरामिडल संरचना बनती है। इसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, संकुल यौगिक, पेंटासाइनोनिकलेट आयन जो है उसमें इस प्रकार की ज्योमेट्री पाई जाती है, यानी स्क्वायर पिरामिडल संरचना वो बनाता है। दूसरी तरह की जो ज्योमेट्री होती है वो कब बनेगी, जब एक s, 3p व एक d यानी कि जो d है वो dz² कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो एक त्रिकोणीय द्विपिरामिडल यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आकार की ज्योमेट्री बनेगी। इसमें तीन कक्षक एक ही तल में यानी 120 डिग्री के कोण पर त्रिभुजाकार में होते हैं, जबकि शेष दो कक्षक इस त्रिकोण के नीचे व ऊपर 90 डिग्री के कोण पर लंबवत स्थित होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यानी 3 जो हैं जो ऑर्बिटल्स बने वो तो क्या होंगे, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो 3 बनते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं और एक दूसरे से 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल पे होते हैं, जबकि जो 2 हैं वो एक इसके ऊपर रहेगा, एक इसके नीचे रहेगा और इनके साथ में 90 डिग्री के बंद कोण पे रहेगा। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है वो कहलाती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल त्रिकोण द्विपिरामिडल ज्योमेट्री कहलाएगी। त्रिभुजाकार के 3 कक्षकों को हम इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। जो 3 ऑर्बिटल्स जो एक दूसरे से 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल पे हैं और एक ही तल पे हैं, उनको हम कहते हैं भूमध्यीय संकर कक्षक इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनके लंबवत शेष दोनों कक्षक को अक्षीय संकर कक्षक एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री से एंगल से रहते हैं। इन शेष 3 के साथ में वो क्या कहलाते हैं, उनको कहते हैं एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अक्षीय संकर कक्षक। इसका जो एग्जाम्पल है वो है PCl5 का मॉलिक्यूल, जो कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। PCl5 में फॉस्फोरस जो केंद्रीय परमाणु है, इसी का हाइब्रिडाइजेशन देखा जाएगा। ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि अपन देखें, इसका जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, वो है 15। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3, यानी जो 3d कक्षक हैं वो रिक्त हैं। अब जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा मॉलिक्यूल तो एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब 5 जो ऑर्बिटल्स हैं, एक s, 3p और एक d, ये संकरित होंगे और 5 नए संकरित कक्षक बनाएंगे, जिन्हें हम कहते हैं sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इस प्रकार उत्तेजित अवस्था में फॉस्फोरस के 3s कक्षक में से एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकलकर रिक्त dz² कक्षक में चला जाता है। ये चीज़ ध्यान देने की है कि यहाँ पर जो संकरण में भाग ले रहा है वो dz² कक्षक है और फिर क्या होता है, ये पांचों मिक्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और जो ज्योमेट्री बनती है वो कैसी कहलाती है, वो कहलाती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडल ज्योमेट्री PCl5 मॉलिक्यूल में। Cl जो है इसके जो 5 p ऑर्बिटल्स हैं, इनके साथ में मिलकर 5 सिग्मा बंध बनाएंगे। क्योंकि उपयुक्त त्रिकोणीय द्विपिरामिडल संरचना नियमित नहीं है, रेगुलर नहीं है। रेगुलर क्यों नहीं है, क्योंकि 3 कोण 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल पर है, जबकि जो शेष 2 ऑर्बिटल्स हैं वो 90 डिग्री के बंद कोण पर हैं। अतः PCl5 अत्यंत ही क्रियाशील यौगिक है
और ठोस अवस्था में यह विघटित होकर सममित संरचनाओं यानी ये डिसोसिएट हो जाता है और डिसोसिएट होकर ये दो तरह के मॉलिक्यूल्स बना लेता है। एक तो चतुष्फलकीय बनता है PCl4+ और दूसरा अष्टफलकीय PCl6- आयनों में ये विभक्त हो जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आपसे के पूछा जाता है कि जो PCl5 का मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट क्यों हो जाता है या स्टेबल मॉलिक्यूल क्यों नहीं है। इसका रीज़न है कि ये एक रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है, इसमें दो तरह के ऑर्बिटल्स हैं। 3 तो है 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल पर, 2 हैं 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल पे, और इस वजह से रेगुलर ज्योमेट्री ना होने की वजह से ये डिसोसिएट हो जाता है। और जो ज़्यादा स्टेबल ज्योमेट्रीज़ हैं यानी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री है, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय आकृति, ये स्टेबल ज्योमेट्रीज़ होती हैं और इसीलिए ये इस तरह के स्टेबल आयन्स बना लेता है। जो PCl4+ है ये चतुष्फलकीय आकृति का आयन बनेगा और PCl6- जो है ये अष्टफलकीय आकृति का आयन बना लेता है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से PCl5 जो है वो स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि PCl5 तो बनता है किंतु NCl5 क्यों नहीं बनता, जबकि जो नाइट्रोजन व फास्फोरस दोनों एक ही समूह के सदस्य हैं और जो बाहर वाला इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक जैसा है। तो इसका कारण है कि फास्फोरस के पास रिक्त D कक्षक पड़े हैं जो क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर इन 3s से इन 3d कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जा सकता है, जबकि जो नाइट्रोजन है उसके पास में इस तरह के D कक्षक अवेलेबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होकर जाने के लिए रिक्त कक्षक अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से PCl5 तो बनता है किंतु जो NCl5 का मॉलिक्यूल है वो नहीं बनता। एक और चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है कि जब संकरण में Nd कक्षकों का उपयोग होता है तो D बाद में लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पर sp3d लिखा हुआ है, क्योंकि Nd ऑर्बिटल्स बाद वाले जो D ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहे हैं। लेकिन यदि n-1d कक्षक यदि संकरण में भाग लें तो हम D पहले लिखते हैं, फिर हम क्या लिखेंगे dsp3। तो ये डिफरेंस है कि यदि बाहर वाले Nd ऑर्बिटल्स काम में ले रहे हैं तो D बाद में लिखा जाता है और यदि n-1d ऑर्बिटल्स भाग ले रहे हैं तो D पहले लिखा जाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इस संकरण में एक S 3p तथा 2d कक्षक मिश्रित होकर 6 sp3d2 संकर कक्षक बनते हैं जो एक सममित अष्टफलकीय आकार में होते हैं, यानी रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो बनेगी। इस संरचना में 4 भूमध्यय कक्षक एक ही तल में एक वर्ग के कोनों की ओर अभिविन्यासित होते हैं, यानी 4 ऑर्बिटल्स जो हैं वो तो एक ही प्लेन में रहते हैं, जबकि शेष 2 अक्षीय कक्षक इस वर्ग के लंबवत ऊपर व नीचे रहते हैं, यानी 4 तो कहलाएंगे इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और जो रिमेनिंग 2 हैं उनको अपन क्या कहेंगे, दे आर नोन एज एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अक्षीय संकर कक्षक। और ये जो ज्योमेट्री होती है ये एक रेगुलर ज्योमेट्री रहेगी। इसमें अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं SF6 का जो मॉलिक्यूल है उसमें इस प्रकार का संकरण पाया जाता है। यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु है सल्फर, एटॉमिक नंबर इज़ 16। तो यदि अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4। यहाँ पर ये तो ग्राउंड स्टेट में हो गया। जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा एटम तो सल्फ़र का S और P कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, S कक्षक का 3s का 3d में चला जाएगा और 3p का भी एक इलेक्ट्रॉन 3d कक्षकों में चला जाएगा। तो अब इसके पास में इन 6 कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये 6 कक्षक आपस में मिश्रित होंगे और हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। एक S 3p और 2d ऑर्बिटल्स ये संकरित करके 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनको अपन कहेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और
ये जो ज्योमेट्री होती है ये कहलाती है ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय आकृति। तो इस प्रकार से ये सल्फर जो है फिर इस हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये क्या करेगा, जो फ्लोरीन के p कक्षक हैं, जो प्योर p ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के, उसके साथ में ये मिलकर ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की और सिग्मा बंध बनाएगा, यानी 6 सिग्मा बंध इसमें बनेंगे।